दोस्तों, आज हम सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ पटना को बल्कि पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। 14 जुलाई 2025 सुबह 7:15 पटना के पारस हॉस्पिटल में एक ऐसी जगह जहां लोग जिंदगी के लिए आते हैं, एक खौफनाक हत्या ने सबको दंग कर दिया। एक गैंगस्टर चंदन मिश्रा जो हॉस्पिटल के एक रूम में भर्ती था, उसके दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। सीसीटीवी ने इस साजिश का वो राज खोला जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कौन थे ये हत्यारे, कितने लोग शामिल थे, क्यों हुई ये हत्या और कैसे रची गई इतनी बड़ी साजिश? सुनिए ड्रीम स्नैप्स पर ये सच्ची कहानी जो आपके दिल में डर बिठा देगी। ये कहानी शुरू होती है पटना के राजा बाजार में, जहां पारस हॉस्पिटल एक बड़ा नाम है। ये वो जगह है जहां अमीर से लेकर साधारण लोग इलाज के लिए आते हैं। लेकिन 14 जुलाई 2025 की सुबह ये हॉस्पिटल मौत का मैदान बन गया। चंदन मिश्रा 36 साल का एक गैंगस्टर, बक्सर का रहने वाला, उस दिन हॉस्पिटल के रूम नंबर 209 में भर्ती था। चंदन एक खतरनाक अपराधी था। उसके खिलाफ 24 आपराधिक मामले थे, जिनमें 12 से ज्यादा हत्या के केस शामिल थे। वो एक बिजनेसमैन राजेंद्र केशरी की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पहले उसे डेथ सेंटेंस मिला था, लेकिन 2020 में पटना हाई कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। चंदन ब्योर जेल में था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे भागलपुर जेल भेजा गया। 12 जुलाई 2025 को वो मेडिकल पैरोल पर छूटा और पारस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। उस सुबह 7:15 पटना के जब हॉस्पिटल में रोज का काम चल रहा था, 5 शख्स सबके हाथ में हथियार हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर पर दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, ये लोग बिल्कुल निडर थे। कुछ के मुंह पर मास्क थे, कुछ के नहीं। एक शख्स जो आगे चल रहा था, उसके हाथ में पिस्टल थी। ये 5 लोग सीधे रूम 209 के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खोला, अंदर घुसे और सिर्फ 25 सेकंड में चंदन मिश्रा के सीने और सिर पर 3 से 4 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। नर्सें चिल्लाईं, स्टाफ भागते हुए आए, लेकिन तब तक चंदन की मौत हो चुकी थी। हत्यारे बिल्कुल आराम से हॉस्पिटल से निकल गए। बाहर एक छठा शख्स 2 मोटर बाइक्स पर उनका इंतजार कर रहा था। 1 मिनट के अंदर ये सब फरार हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोचिए दोस्तों, एक हॉस्पिटल के अंदर जहां सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, 5 बंदूकधारी ऐसे घुस जाते हैं और हत्या करके निकल जाते हैं। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा था। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पारस हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरों ने इस पूरी घटना को हर एंगल से रिकॉर्ड कर लिया। एक फुटेज में दिख रहा है 5 शख्स, 2 के हाथ में पिस्टल, दूसरे फ्लोर के कॉरिडोर से रूम 209 की तरफ जा रहे हैं। एक शख्स जो बाद में तौसीफ बादशाह के नाम से पहचाना गया, आगे आगे चल रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई डर था ना जल्दी। वो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अपने साथियों के साथ अंदर गया और 25 सेकंड में हत्या करके निकल आया। एक दूसरा वीडियो जो हॉस्पिटल के बाहर की सड़क का था और भी खौफनाक था। इसमें दिख रहा है कि हत्या के बाद ये 5 हत्यारे 2 मोटर बाइक्स पर सवार होकर भाग रहे हैं। एक शख्स जो बीच में बैठा था, अपनी पिस्टल हवाएं में लहरा रहा था, जैसे वो अपने अपराध का जश्न मना रहा हो। यह फुटेज जब एक्स पर वायरल हुआ तो पूरे बिहार में हंगामा मच गया। लोगों ने सवाल उठाए, यह कैसा हॉस्पिटल है जहां ऐसे गुंडे घुस जाते हैं? यह कैसी पुलिस है जो इन्हें रोक नहीं सकी? और सबसे बड़ा सवाल, तौसीफ बादशाह कौन था और उसने चंदन मिश्रा को क्यों मारा? पुलिस को एक तीसरा सीसीटीवी फुटेज भी मिला, जो हॉस्पिटल के पास एक गली में रिकॉर्ड हुआ था।
इसमें ये 5 शख्स हत्या से पहले एक साथ खड़े दिख रहे थे, शायद अपनी योजना पर चर्चा कर रहे थे। एक शख्स हेलमेट पहने था, जो बाद में मोटर बाइक चला रहा था। यह साफ था कि यह हत्या कोई अचानक घटना नहीं थी। यह एक सोची समझी साजिश थी, जिसे कई दिनों तक प्लान किया गया था। पटना पुलिस पर यह घटना एक बड़ा कलंक थी, लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक्शन शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्होंने पहला संदिग्ध तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया। तौसीफ, जो पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था, एक कुख्यात अपराधी था। उसके खिलाफ पहले से आर्म्स एक्ट के 3 केस और 2 कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के केस चल रहे थे, लेकिन तौसीफ अकेला नहीं था। पुलिस ने जांच में पता लगाया कि इस हत्या में कुल 6 लोग शामिल थे, 5 जो हॉस्पिटल के अंदर गए और 1 जो बाहर मोटर बाइक पर इंतजार कर रहा था। 19 जुलाई तक पटना पुलिस ने कोलकाता पुलिस और बिहार के स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पहला संदिग्ध था तौसीफ बादशाह, जो इस साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड और शूटर था। दूसरा था निशु खान, जो समानपुरा पटना का रहने वाला था और इस हत्या की प्लानिंग में बड़ा रोल अदा किया। निशु के घर पर ही यह साजिश बनाई गई थी। तीसरा संदिग्ध था रोहित कुमार, जो फायरिंग में शामिल था। चौथा था संजय पासवान, जो मोटर बाइक चला रहा था। 5वां संदिग्ध था अंकित यादव, जो हॉस्पिटल के अंदर तौसीफ का साथ दे रहा था। 6ठा शख्स जो बाहर इंतजार कर रहा था, उसका नाम अभिषेक सिंह था, और 2 और लोग जिन्हें पुलिस ने कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में एक फ्लैट से पकड़ा। उनके नाम अभी जांच के अधीन हैं। कोलकाता पुलिस के एसटीएफ ने बताया कि तौसीफ बादशाह को आनंदपुर के एक गेस्ट हाउस से पकड़ा गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिल्ली भागने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके मोबाइल के टावर लोकेशन ने उसे ट्रेस कर दिया। पुलिस ने इनके पास से एक 9 mm पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 चोरी की मोटर बाइक्स बरामद की। एसपी पटना सेंट्रल दीक्षा ने कहा, ये एक प्रोफेशनल हिट थी। हत्यारों ने हॉस्पिटल का लेआउट पहले से जांच लिया था और उन्हें पता था कि कौन सा डोर लॉक खराब है। पुलिस को शक है कि हॉस्पिटल के एक सिक्योरिटी गार्ड का इसमें हाथ हो सकता है और ये एंगल भी जांचा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, चंदन मिश्रा को क्यों मारा गया? पुलिस की जांच में एक पुरानी दुश्मनी का राज खुला। चंदन मिश्रा एक खतरनाक गैंगस्टर था, जिसका नाम बक्सर से लेकर पटना तक गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था। उसके खिलाफ 24 केस थे, 12 हत्या के, 8 आर्म्स एक्ट के और बाकी डकैती और उगाही के। वो राजेंद्र केशरी की हत्या के केस में सजा काट रहा था। 2018 में उसे डेथ सेंटेंस मिला था, लेकिन 2020 में पटना हाईकोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। चंदन पहले ब्योर जेल में था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे भागलपुर जेल भेजा गया। 12 जुलाई 2025 को वो मेडिकल पैरोल पर छूटा और पारस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, लेकिन उसका एक पुराना दोस्त शेरू सिंह उसका दुश्मन बन चुका था। चंदन और शेरू एक समय में साथी थे और 2011 में दोनों ने मिलकर राजेंद्र केशरी की हत्या की थी। लेकिन भागलपुर जेल में चंदन ने शेरू से अलग होकर अपना गैंग बनाया, जो शेरू गैंग के नाम से जाना जाता था। पुलिस को शक है कि शेरू सिंह, जो अब वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जेल में एक अलग केस में बंद है, ने इस हत्या की साजिश रची। शेरू ने तौसीफ बादशाह को कांटेक्ट किया, जो उसका पुराना साथी था, और उसे चंदन को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, शायद 5 लाख रुपए के बदले। यह साजिश बहुत ध्यान से बनाई गई थी। तौसीफ बादशाह ने पारस हॉस्पिटल का पूरा लेआउट पहले से जांच लिया था। उसका एक करीबी दोस्त 3 महीने तक उसी हॉस्पिटल में भर्ती था, जिसने उसे हॉस्पिटल के रास्ते बताए। तौसीफ को पता था कि हॉस्पिटल का एक साइड डोर का लॉक खराब है, जिससे घुसना आसान था। निशु खान, जो एक पुरानी गोली की चोट के कारण चल नहीं सकता, ने अपने घर से इस साजिश को कोऑर्डिनेट किया। उसने 5 शूटर्स और एक ड्राइवर को एक साथ लाया। 13 जुलाई की रात ये सब निशु के घर पर मिले। उन्होंने प्लान बनाया
कि सुबह 7 बजे अटैक करेंगे। जब हॉस्पिटल में भीड़ कम होती है। 2 मोटर बाइक्स का इस्तेमाल किया गया, एक तौसीफ, रोहित और अंकित के लिए, दूसरा संजय और अभिषेक के लिए। हत्या के बाद ये सब कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में एक फ्लैट में छुप गए। लेकिन पुलिस ने उन्हें 19 जुलाई को वहां से पकड़ लिया। ये हत्या सिर्फ चंदन मिश्रा की मौत नहीं थी दोस्तों, ये बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बद्धा सवाल थी। पटना में पिछले 10 दिनों में 7 हत्याएं हुई है। 4 जुलाई को व्यापारी गोपाल खेमका का कत्ल, 6 जुलाई को स्कूल ऑपरेटर अजीत कुमार, 12 जुलाई को बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट और अब 14 जुलाई को पारस हॉस्पिटल में यह घटना। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि पिछले 17 दिनों में 46 हत्याएं हुई है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा, क्या बिहार में अब कोई सुरक्षित है? ये जंगल राज है। इंडिपेंडेंट एमपी पप्पू यादव ने प्रेसिडेंट्स रूल की मांग की, ये कहकर कि न नर्सें सुरक्षित है, न डॉक्टर्स, न साधारण लोग। पटना पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना के बाद शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के 5 ऑफिसर्स, एक सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 2 कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने ड्यूटी में लापरवाही दिखाई। पारस हॉस्पिटल के सिक्योरिटी इंतजाम भी सवालों के घेरे में है। एसपी दीक्षा ने कहा, यह एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। 5 शूटर्स दूसरे फ्लोर तक कैसे पहुंच गए? पुलिस को शक है कि हॉस्पिटल के एक गार्ड का इसमें हाथ हो सकता है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा, हम क्राइम कंट्रोल के लिए हर कदम उठा रहे हैं। 2004 में रोज 4 हत्याएं होती थी, लेकिन 2024 में यह संख्या 2700 तक घटी। लेकिन ये आंकड़ा लोगों को तसल्ली नहीं दे रहा। जब हॉस्पिटल में हत्या हो सकती है तो कहीं सुरक्षित है? पटना के वकीलों ने इसके खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से तुरंत एक्शन की मांग की। लोगों में डर है, अगर हॉस्पिटल जैसी जगह में यह हो सकता है तो साधारण घर, एसटीडी डेस्क या दुकान कहां सुरक्षित है? एक्स पर एक यूजर ने लिखा, पटना अब क्राइम का अड्डा बन गया है, क्या सरकार सो रही है? यह सवाल हर किसी के मन में है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की हत्या की नहीं है, यह बिहार के लिए एक चेतावनी है। क्या हॉस्पिटल अब सुरक्षित नहीं रहे? क्या तौसीफ बादशाह और उसके गैंग के पीछे कोई बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क है, या ये सिर्फ शेरू सिंह की दुश्मनी थी? आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार में कानून का राज खत्म हो चुका है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।